नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। भाजपा की बम्पर जीत हुई है। 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बना रही है। और बार बार जो चुनाव से पहले चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए थे, उनके नतीजों को आप समझें कि एक तरह से खारिज कर दिया है। हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। विपुल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई मोदी जी की गारंटी योजना। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और तीनों राज्य के जितने भी जो लोग हैं हमारे, उनकी जनता जनार्दन को, कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत बधाई। बम्पर जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों स्टेट्स के अंदर हुई है और छत्तीसगढ़ को, जो कि कांग्रेस अपना अभेद किला बताती थी, उसके अंदर भी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कहा जा रहा था कि आदिवासी हैं वहाँ और वहाँ पे कांग्रेस का एक माहौल है, एक रिपीट करेंगे उसको भी। तरह तरह की बातें वो छत्तीसगढ़ के बारे में कहते थे। छत्तीसगढ़ को अभेद किला मानते थे। चाहे जितने भी आपके एग्जिट पोल के अंदर न्यूज़ चैनल है और सब हैं, सभी लोग छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की तरफ दिखा रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारी मतों से वहाँ सरकार बनाने का काम वहाँ के लोगों ने किया। देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। मोदी गारंटी। देश के अंदर एक ही व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं और एक ही व्यक्ति की जो नीतियां हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उसी पर लोग विश्वास कर रहे हैं और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हुए तीनों प्रदेशों में बम्पर जीत दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की किया है। विपुल जी, ये बार बार कांग्रेस की ओर से मांग आ रही थी कि जो जातिगत जनगणना है उसको सरकार जारी करे, सरकार उसके हिसाब से जनगणना कराए और वो जो किस किस जाति का कितना कितना प्रतिशत है उसको सार्वजनिक करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जाति से या आप धर्म से बाहर की जीत है ये। देखिए, जाति की बात हो, धर्म की बात हो, फ्री बांटने की बात हो, सब चीज़ों को अभी तीनों स्टेट्स के अंदर लोगों ने नकारा है। कांग्रेस की नीतियों को नकारा है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति सिर्फ मुफ्त की चीज़ें बांटने से या समाज के अंदर भेदभाव पैदा करने से, जातिगत भेदभाव पैदा करने से सरकार नहीं ला सकता है। लोगों ने अच्छे तरीके से बता दिया कि जनता सब जानती है और जनता अच्छे तरीके से समझती भी है कि किसके नेतृत्व में, किसके साथ चलने से विकास होगा, किस तरीके से हो सकता है। कहीं कहीं बरगलाने का काम चल जाए, एक आध जगह पर इनका चल गया तो इन्होंने सोचा कि हाँ इस तरीके का काम चल जाएगा। लेकिन लोगों ने देखा कि कर्नाटक के बाद कि मोदी जी का जो जिस तरीके का आज यहाँ पर बम्पर जीत तीनों उसके अंदर दी है, तो मोदी जी पर विश्वास जताने का काम इन तीनों प्रदेश की जनता ने किया है। तीनों प्रदेश की जनता ने इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था कि ये जो 3 राज्यों के नतीजे हैं ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में जो लोकसभा में कैसी तस्वीर बनेगी। देखिए सौरभ जी, चुनाव तो हर साल किसी न किसी प्रदेश में होते ही हैं, होते रहते हैं। लेकिन उसको सेमीफाइनल देने का काम किया मीडिया ने और कांग्रेस के लोगों ने। तो जनता ने बता दिया कि अगर ये सेमीफाइनल है तो देख लीजिए कि ये सेमीफाइनल है और इसका आगाज जो 24 के अंदर फाइनल कैसा होगा वो आप इससे अच्छे तरीके से, वो विपक्षी दल भी समझ गए हैं और लोग भी समझ गए हैं कि कैसा फाइनल होगा। 2024 में पहले से भी ज़्यादा सीटों से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हरियाणा में एक हवा चल रही थी कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। तो आपको कहीं लगता है कि ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं उनसे कांग्रेस का ये जो रुख है, ये जो रुझान था, उस पर कहीं रोक लगेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अच्छे तरीके से पहले भी आश्वस्त थे, आज भी आश्वस्त हैं। लेकिन ये जो जनता के अंदर भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कर रहे थे, तो उन सभी के मुंह पर ताला लगने का काम हो गया कि चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे कई अन्य दलों की बात हो, सब लोग चुपचाप बैठ गए। उन्होंने कहा भाई इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर मनोहर और मोदी की सरकार बनेगी। 2024 के अंदर भी तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 2024 के अंदर केंद्र के अंदर जिस तरीके से लोगों ने सिर्फ कमल के फूल को, कि कोई भी लोकल मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं, मोदी जी ने प्रचार प्रसार किया कि कमल को वोट दोगे, कमल के लिए वोट दोगे, लोगों ने उस पर विश्वास जताया और आपने देखा कि क्या किस तरीके का मैंडेट आज हमें तीनों प्रदेशों के अंदर मिला है। विपुल जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।